तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं प्रदेश भर में अलग अलग मंदिरों में किस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग लंबी लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं जल अभिषेक करने के लिए। और इसी के साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता राजीव गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? चौथा सोमवार है आज सावन का। देखिए, जिस तरीके से सावन का चौथा सोमवार है, शिवालयों के अंदर सुबह से भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव का अलग अलग तरीके से अभिषेक किया जा रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जिस तरीके से इस वक्त हम जबरेश्वर महादेव मंदिर में हैं, जो गोल बिल्डिंग स्थित, आप देखिए ये जो तस्वीर है बहुत ही सुखद है। सामने जिस तरीके से महिलाएं, पुरुष, पूरे परिवार के बच्चे जो पहुंचे हैं यहाँ पे भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ हमेशा सुबह 5 बजे से लेकर के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू होती है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस श्रद्धा के साथ, किस भाव के साथ, किस आस्था के साथ जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है। ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आए, अच्छी बारिश हो, सुख समृद्धि बनी रहे, इस भावना को लेकर के ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं या ये अपने आप में साबित करती है। एक श्रद्धालु में क्या किस तरीके से लगातार पूजा अर्चना का दौर चल रहा है? रुद्राभिषेक किया जाता है, जलधारा लगाया जाता है और पंचामृत के साथ अभिषेक किया जाता है। सुबह 4:30 पौने 5 बजे आते हैं, स्नान करा के। सकते हैं कि पंचामृत के साथ में अभिषेक जो चल रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जिस श्रद्धालु मंत्रोच्चारण करने के साथ में, भगवान शिव की आराधना करने के साथ में यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए महिलाएं किस तल्लीनता के साथ, मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं भी यहाँ पर पुरुषों के बराबर बैठ कर के हाथ में जो पुस्तकें ली हुई है मंत्रोच्चारण की, वो लेकर के जिस तरीके से पाठ करी है, पूरा का पूरा जो माहौल है वो शिवमय हुआ है। और हो भी देखिए जिस तरीके से सेवा का कार्य है, तो यहाँ महिलाएं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में जिस तरह से यहाँ पहुंचे हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिमा जो है, भगवान शिव की जो महिमा है वो कितनी जबरदस्त होती है। एक बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं कि आखिर आज चौथा सोमवार है। सर, आज सावन का चौथा सोमवार है, क्या शिव से आपने आराधना की? भगवान शिव की महिमा क्या है? शिव भगवान आशुतोष हैं और वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। हम महादेव की सर्वमंगल मांगने की इच्छा रखते हैं और वो काल को भी जीत सकते हैं। और हम जबरेश्वर महादेव एक ज्योतिर्लिंग की तरह प्रस्तुत है और ज्योतिर्लिंग की तरह मान्यता है इनकी। आप देख सकते हैं ज्योतिर्लिंग की तरह इसकी मान्यता है। लेकिन आयुषी, मैं मोहन सिंह को तस्वीर आपको दिखाएंगे, कुछ ऐसी सुखद तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भगवान शिव की आराधना करने के लिए जिस तरीके से दूर दराज क्षेत्रों से लोग आते हैं, आप देखिए कि सब लोग इसको ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भगवान शिव की जब पूजा अर्चना ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दूध से जो है उनका अभिषेक किया जा रहा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर कोई यहाँ पर जिस तरीके से जुटे हुए हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भावना भगवान शिव के प्रति है। आज शिव का जिस तरीके से अभिषेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी। चौथा सोमवार जो है सावन महीने के अंदर पूजा का जो है वो विशेष जो है महत्व रहता है और रहे भी क्यों रहे। जिस तरीके से नाम भले भोलेनाथ हो, मगर अगर पूरे ब्रह्मांड में देखें तो ये एक ऐसे भगवान के रूप में माने जाते हैं जहाँ पे लगातार पूजा अर्चना करने से जहाँ जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको अच्छा वर मिलता है, सुख समृद्धि आती है। और ये जो अपने आप में तस्वीर इसलिए भी खूबसूरत है कि देखिए कितने सारे लोग मिलकर के भगवान शिव का जो है दूध से अभिषेक कर रहे हैं। जी आयुषी। जी बिल्कुल राजीव, बहुत ही खुशहाल तस्वीरें सामने आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे अजमेर से संवाददाता शुभम जैन भी जुड़ चुके हैं। शुभम, अजमेर में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? ये चौथा सोमवार है सावन का। शुभम, आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। उज्जैन से आरती लाइव हम भक्तों को दिखाना चाहते हैं। तो भस्म आरती उज्जैन से लाइव हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो शुभम का रुख करते हैं अजमेर से। शुभम जैन हमारे साथ वहां पर लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? चौथा सोमवार है सावन का, किस तरह से भक्त उमड़कर शिवालयों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए?
जी बिल्कुल, जो सोमवार है ये आखिरी सोमवार है सावन का, तो इस सोमवार की जो महत्वता है अपने आप में ही बढ़ जाती है। हम खड़े पुलिस लाइन के शिव मंदिर पर। आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, महादेव को जल चढ़ा रहे हैं, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, अलग अलग तरीके से महादेव को प्रसन्न किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कोई पंचामृत भी कर रहा है और अलग अलग तरीके से महादेव को प्रसन्न किया जा रहा है। आज का जो सोमवार है, सोमवार की एक अलग ही महत्वता होती है। जो आखिरी सोमवार अलग कहा जाता है, सावन का महीना महादेव का महीना कहा जाता है। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस सोमवार के दिन क्या महत्वता रहती है। भैया, सोमवार है, आज आखिरी सोमवार है, किस तरीके का महत्व होता है मंदिर में भोलेनाथ जी? वैसे तो मैं मंदिर आता नहीं हूँ, लेकिन आज बाबू के साथ आया हूँ। मैडम ने बोला कि हाँ भाई जाके आए मंदिर में, वही बेचती है। तो सोमवार है, आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो किस तरीके से महादेव की महत्व रहती है? अब आखिरी जो दिन रहता है, जैसे नवरात्र में भी लास्ट दिन होता है, तो बोलते हैं कि उस दिन सब कुछ मिलता है। मतलब कोई भी दिन विशेष हो, तो आज भी होगा कि मतलब कुछ लास्ट दिन में जो भी अपन ने साधना करी है उसका कुछ मिलता होगा। तो आज यही है कि हाँ वही। तो मतलब जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ मंडी के पुजारी भी हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है, किस तरीके की महत्वता रहती है सोमवार की? देखिए, वैसे तो चारों ही सोमवार भगवान शिव को अति प्रिय है श्रावण में, और आज जो है श्रावण का लास्ट सोमवार है, इसलिए माता बहनें बड़े चाव से शिव जी की पूजा करने के लिए पधार रही हैं। और श्रावण के अंदर पूरे ही 30 दिन भगवान की तरह तरह से जो है लोग बाग सेवा पूजा करते हैं। कोई सहस्त्र धारा करता है, कोई जल धारा करता है, कोई एक धारा करता है, कोई पंचामृत से स्नान कराता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है। तो कुल मिलाकर के भगवान शिव को जो है ये मास अति प्रिय है, और शिव के भक्तों को ये मास अति प्रिय है। तो भगवान शिव को लेकर के जो बता रहे हैं कि शिव को लेकर के जो मास है ये अति प्रिय है, और आज का दिन जो है सोमवार आखिरी सावन जरूर है, लेकिन भगवान की भक्ति के अंदर यहाँ पर किसी भी तरह की कमी नहीं। आप देख सकते हैं भक्त आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है। हालांकि सुबह का समय है तो अभी भीड़ कम है, लेकिन दोपहर तक यहाँ पर पूरे दिन भर आज अनुष्ठान रहेंगे, कार्यक्रम रहेंगे। शाम को पूजा अर्चना भी, बड़ी आरती यहाँ पर होती है। और जो मंदिर है, मंदिर में लगातार जो आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन को यहाँ पर अर्पित करते हैं। और जी शुभम, आपको रोकना चाहेंगे इसी दौरान। उज्जैन से महाकाल मंदिर की तस्वीरें सामने आ रही है, भस्म आरती की उज्जैन से, वो हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। उज्जैन से लाइव तस्वीरें हमें मिल रही है भस्म आरती की महाकाल मंदिर से। तो देखिए, सोमवार, ये चौथा सोमवार है सावन का, और उज्जैन के महाकाल मंदिर से ये भस्म आरती की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोले बाबा के जयकारों से शिवालयों में गूंज सुनाई पड़ रही है, मंदिरों में शिव भक्त उमड़ भी रहे हैं। फिलहाल उज्जैन से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं भस्म आरती की, जो महाकाल मंदिर में फिलहाल चल रही है। आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं किस तरह से भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सारे भक्त लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें भी मौका मिलेगा शिव जी को प्रसन्न करने का, क्योंकि ये आखिरी सोमवार है, चौथा सोमवार है सावन का। भक्तों का सैलाब आप देख सकते हैं किस तरह से सभी भक्त कतारों में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि उन्हें केवल हाथ जोड़ के निकलना पड़ रहा है, ज़्यादा देर तक वो वहाँ पर रुक नहीं पा रहे हैं क्योंकि कतार बहुत लंबी है। ये चौथा सोमवार है सावन का, आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग, कितने ज़्यादा भक्त पहुँचे हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है। भगवान महाकाल को पंचामृत से महापूजन किया गया, तत्पश्चात बाबा को भंग का श्रृंगार किया गया। इसके बाद भगवान महाकाल की प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की भस्म आरती की गई है और भगवान से यही प्रार्थना करी गई है ये कोरोना की जो महामारी आई है इससे सबकी रक्षा करें। जय महाकाल। परंपरागत तरह से पूजन किया गया भगवान का, जिस तरह से नित्य बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन इत्यादि होता है, ठीक उसी तरह से
पूजन किया गया। उसके पश्चात भस्म आरती, बाबा को भस्म लेपन की जो पद्धति और आरती इत्यादि की जो प्रक्रिया है ठीक उसी तरह से की गई। चूँकि श्रावण का माह है, बाबा महाकाल को और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है श्रावण का महीना, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है और सोमवार उसमें विशेष दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। बाबा से यही प्रार्थना की गई, हमारा राष्ट्र सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो, समस्त प्रकार की जो भी संकट हैं वो दूर हों और कोविड महामारी से जो पूरा विश्व त्रस्त है, पूरी मानव जाति त्रस्त है, शीघ्र अतिशीघ्र इससे छुटकारा मिले, यही बाबा से प्रार्थना की गई। जय श्री महाकाल। तो देखिए, चौथा सोमवार सावन का अलग और विशेष महत्वताएं इनकी बताई गई है। और उसी के साथ फिलहाल हम आपको उज्जैन से तस्वीर दिखा रहे हैं भस्म आरती की, जो महाकाल मंदिर में चल रही है। तो चौथा सोमवार सावन का, सावन महीने का आज चौथा सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्त पूजा करने के लिए उमड़ रहे हैं। भोलेनाथ के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। ऐसी तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के शिवालयों की सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो उज्जैन से महाकाल मंदिर के भस्म आरती की है। बता दें कि सावन और सोमवार दोनों ही शिव की पूजा के लिए खास माने जाते हैं। तो वापस रुक करते हैं, अजमेर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे लाइव, शुभम जैन। शुभम, देखिए काफ़ी हद तक पिछले साल के मुताबिक इस साल अलग रहा है ये सावन का महीना, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो ज़्यादा चीज़ें खुली नहीं थी उस वक्त। तो कितना डिफरेंस आपको नज़र आया है? क्या कितने ज़्यादा लोग इस बार मंदिरों में पहुँचे हैं? कितना अलग ये सावन का महीना रहा है कोरोना के बाद? जी बिल्कुल, जो बात करें पिछले साल की तुलना में इस साल के जो सावन का महीना आया है, इसके अंदर श्रद्धालु काफ़ी संख्या में है। हालांकि पिछले साल तो मंदिर भी बंद थे, जिस कारण से श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पा रहे थे। और बताया जाता है कि जो श्रद्धालु हैं वो हालांकि अभी भी कम आ ही रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना का असर अभी भी कहीं ना कहीं डर लोगों के अंदर मन में बैठा हुआ है। लेकिन अब भक्ति के लिए उनके मंदिर के दरबार खुले हुए हैं, आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पंचामृत कर रहे हैं। और जो सावन का महीना होता है, इसका एक अपने आप में अलग ही महत्व होता है, भोलेनाथ का पसंदीदा महीना होता है। और दूसरी बात अगर करें तो यहाँ पर जो सोमवार है, आज आखिरी सोमवार है सावन लोगों की, अगले रविवार को राखी हो जाएगी, जिसके कारण से भक्तों की लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो माता जी हैं, जो महिलाएं हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, वो इस मंदिर पे आती हैं और अपनी पूजा अर्चना, अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करती हैं। और जिस भी तरीके के जो भगवान की भक्ति होती है वो यहाँ पर की जाती है। बताया जाता है कि यहाँ पर मनोकामना मानने से जल्दी पूर्ण होती है। और जो सावन के सोमवार को जो महिलाएँ हैं या जो कुंवारी लड़कियाँ हैं, अगर उनको वो व्रत करती हैं और इस तरीके से पूजा करती हैं तो उनकी इच्छाएँ भी पूरी होती हैं। जो भोलेनाथ हैं वो प्रसन्न होते हैं और उनको मन चाहा वर भी दे सकते हैं। कहा जाता है प्राचीन कालों में मंदिर की अलग ही विशेषता थी और सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक भी कर रहे हैं। जी शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल जयपुर से हमारी संवाददाता छवि फागना जुड़ चुकी है। छवि, जयपुर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? चौथा सोमवार है इस सावन का, किस तरह से भक्त उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं शिवालयों में? आयुषी, इस वक्त हम जयपुर के जंगलेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर आज सावन का चौथा सोमवार है और ये आखिरी और महत्वपूर्ण सोमवार माना जाता है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर भक्त कितनी संख्या में उमड़ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पे पूरी तरीके से पालना की जा रही है। आप यहां देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भक्त हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। ये जो पूजा अर्चना है वो देखिए किस प्रकार से की जा रही है भोलेनाथ की। यहाँ पर भक्त जो हैं पूरी तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाता है कि भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति में संसार है, त्रिलोक में है जिसकी चर्चा, उन शिव का आज चौथा सोमवार है। उसी प्रकार से देखिए कि जो भगवान की जो भक्ति और शक्ति जो है भक्तों को यहाँ पर खींच के लेकर आती है भोलेनाथ को, ये जो श्रद्धा और अर्चना है उसको लेकर, तो देखिए किस प्रकार से जो भक्त हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो कोरोना है, जो कोरोना अभी भी जिस प्रकार से बना हुआ है उसकी भी पूरी तरीके से पालना की जा रही है। यहाँ पर जो भक्त हैं मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आयुषी
जी बिल्कुल छवि, देखिए हमारे देश में आस्था जो है वो वैश्विक बीमारी से ऊपर होती है हमेशा, और बेशक लोग इसी वजह से पूजा अर्चना कर रहे हैं कि जो पूरा संसार है वो इस बीमारी से मुक्त हो जाए। लेकिन ये बताइए छवि, पिछले जो साल था, पिछले साल में